गुड आफ्टरनून, वेलकम टू दिस सेशन। ये बहुत ही स्पेशल सेशन है क्योंकि अभी तक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियोस बनाए वो सब नॉलेज से रिलेटेड थे। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि बीच बीच में कुछ लाइफ स्किल से रिलेटेड वीडियोस भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा और आप लोगों का फीडबैक भी इसके लिए ज़रूरी होगा कि क्या मैंने ठीक से प्रेजेंट किया या नहीं। ये सारे वीडियोस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे क्योंकि ज्ञान तो ज़रूरी है, ज्ञान के बिना ज़िंदगी नहीं है, बट ये भी सही है कि ज़िंदगी को हम कैसे बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं। भगवान ने सभी मनुष्यों को एक ही जैसी ज़िंदगी दी है, ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम उस ज़िंदगी को किस मुकाम पे ले जाते हैं और उस जर्नी में किस तरह से उसको जीते हैं। अगर देखा जाए तो लाइफ को दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है। लाइफ इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक लाइफ होती है ऑर्डिनरी लाइफ, जो ज़्यादातर लोग, मेजॉरिटी हम लोगों में से इसी लाइफ को जीते हैं। और ये जो ज़िंदगी है ये कठिनाइयों से भरी हुई है, दुख तकलीफ़ों से भरी हुई है और इसमें कई प्रकार के दुख हैं। मनुष्य इससे उतना संतुष्ट नहीं होता। इस तरह की जो ज़िंदगी होती है ये ऑर्डिनरी ज़िंदगी होती है, साधारण ज़िंदगी होती है। दूसरी एक ज़िंदगी होती है जो कम लोगों को नसीब है, या हम ये कहें कि नसीब तो सभी को है लेकिन उस तरह से जीना लोग नहीं जानते, और उस जीवन को कहा जाता है इनलाइटेंड लाइफ। ये जो ज़िंदगी होती है इसमें खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, मस्ती होती हैं, और साथ ही साथ एट द एंड ऑफ द डे इस तरह की ज़िंदगी में काफ़ी संतुष्टि भी मिलती है। तो चॉइस आपकी है, चूँकि ज़िंदगी आपकी है इसीलिए चॉइस भी आपकी ही है कि इन दोनों तरह की ज़िंदगियों में से आप किस ज़िंदगी को चुनना पसंद करेंगे। वैसी ज़िंदगी जो साधारण है, जो 100 में से 95 लोग जीते हैं, जो दुख तकलीफ़ों से भरी हुई है, जो परेशानियों से भरी हुई है, वो ज़िंदगी आपकी चॉइस होगी, या एक ऐसी इनलाइटेंड ज़िंदगी जिसको जीने का कम लोगों को मौका मिलता है, या कम लोग उस तरह से अपने जीवन को बनाते हैं, उस तरह की ज़िंदगी जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हो, जिसमें सेटिस्फैक्शन हो, संतुष्टि हो, और जिसमें कोई गम ना हो, और अंत में आपको पूर्ण संतुष्टि मिले कि हाँ, मैंने एक अच्छी ज़िंदगी जी। अगर भगवान ने बेशकीमती ज़िंदगी दी है हमें, तो हमने उसका पूरा फ़ायदा उठाया और उसे अच्छी तरीके से जिया, ठीक है। मेरी माने अगर, तो अभी आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपके मन में भी ये लालसा आ रही होगी कि क्यों ना इनलाइटेंड ज़िंदगी जी जाए, क्यों ना हम वैसी ज़िंदगी जिएं जिससे हमें संतुष्टि मिले। तो करना कुछ नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर हम उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दें तो अभी भी हम ऑर्डिनरी ज़िंदगी को एक इनलाइटेंड ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। करना क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही समझने लायक तरीके से, और आप इसको डेफिनेटली इंजॉय करेंगे। तो कुछ बातों पे ध्यान देना ज़रूरी होता है अगर हम इस तरह की ज़िंदगी का चुनाव करते हैं तो, और उन बातों पे हम फोकस करते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पे आपको वो पॉइंट्स दिखेंगे भी जिसे मैं अभी आपके लिए एक एक करके डिस्कस करूँगा। सबसे ज़िंदगी अगर है तो ज़िंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट होता है हमारा हेल्थ या हमारा स्वास्थ्य। उसके बिना ज़िंदगी बेमानी है, उसके बिना ज़िंदगी कुछ नहीं है। आप देखते होंगे कि अभी कोरोना ने क्या किया। कोरोना ने हमारे रुपए पैसे को प्रभावित नहीं किया, कोरोना ने क्या किया, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित किया, और इससे पूरी दुनिया एक तरह से हिल सी गई। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे ज़िंदगी में जो है वो है हमारा स्वास्थ्य। तो इसीलिए हेल्थ से रिलेटेड जो भी काम आपको करना पड़े, जो भी छोटी मोटी कवायदें आपको करनी पड़े, छोटी मोटी चीज़ें जो भी करनी पड़े, उसको करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। हेल्थ कैसे हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, इस पर आपने बहुत से लेक्चर सुने होंगे, बहुत से वीडियोस देखे होंगे। इसके लिए ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छा खाना, पौष्टिक खाना, संतुलित खाना, और साथ ही साथ कुछ व्यायाम। आजकल हाइजीन भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। इधर कुछ दिनों से हम लोग हाइजीन पे ध्यान नहीं दे रहे थे, तो अगर ये चीज़ें करेंगे, संतुलित आहार, पौष्टिक आहार, थोड़ा व्यायाम और साफ़ सफाई पे ध्यान रखेंगे तो हमारा हेल्थ डेफिनेटली अच्छा रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे लाइफ का होता है वो है हमारा काम। हम जिस काम में भी रहें
एक तो काम वैसा ही करें जो आपके एप्टीट्यूड का हो, आपकी अभिरुचि का हो। अगर आप इस तरह के काम में जाते हैं तो निश्चित आप उसको एंजॉय करेंगे। बट ऐसा मौका कम लोगों को मिल पाता है। इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है कि ऐसा मौका मिलता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने अच्छी नौकरी ज्वाइन की, लेकिन नौकरी मेरा एप्टीट्यूड नहीं था, मेरा एप्टीट्यूड था टीचिंग। तो मैंने रिस्क लिया लाइफ में, नौकरी को छोड़कर मैं टीचिंग के लाइन में आ गया। बट ऐसी हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पाते हैं। इसीलिए शुरू में ही वैसे काम का चुनाव करें जो आपके अभिरुचि के लायक हो, आपके एप्टीट्यूड के लायक हो। तो अगर वैसा काम आप करेंगे तो उसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा और काम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। जो भी काम आपको मिला है आपके पसंद के अनुसार है तब तो बहुत अच्छी बात है, नथिंग लाइक दिस। लेकिन अगर आपके पसंद के लायक भी नहीं है, फिर भी काम में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए और उसमें उत्कृष्टता हमेशा बरकरार होनी चाहिए। एक्सीलेंस इन वर्क मस्ट ऑलवेज बी देयर। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। वर्क के बाद अगर हम बात करें तो फैमिली कम्स एट नंबर 3। फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस। अगर सोशियोलॉजी की बात करें, सोशियोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा है कि फैमिली एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। आपके जीवन में कितना भी तनाव हो, कितनी भी चिंताएं हों, कितने भी संकट में आप घिर गए हों, अगर आप परिवार के साथ हैं तो ये सारे संकट मिलकर दूर किए जा सकते हैं। इन सारे तनाव से मुक्ति पाई जा सकती है। सो फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड ट्राई टू गिव as much time as possible to our family। अमिताभ बच्चन का एक इंटरव्यू में देख रहा था, उसमें अमिताभ बच्चन साहब ने बताया कि काम की व्यस्तता की वजह से मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं अपने परिवार को उतना समय दे सकूं जितना उन लोगों को देना चाहिए। लेकिन फिर भी जब भी मुझे समय मिलता है या मैं अपने वर्क को इस तरह से प्लान करता हूं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय हो सके मैं अपने परिवार के साथ बिता सकूं। तो इसीलिए फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इन दो चीज़ों में बहुत ही यू नीड टू स्ट्राइक ए वेरी गुड बैलेंस बिटवीन योर वर्क लाइफ एंड बिटवीन योर फैमिली लाइफ। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इनके बीच में एक अच्छा बैलेंस भी बनाना ये आपकी ही जिम्मेदारी है। ठीक है, देन वी कम टू नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपके सामने होगा, सोशल लाइफ। सोशल लाइफ, एज एरिस्टोटल सेड दैट मैन इज़ अ सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु साहब ने ऐसा कहा है और ये बिल्कुल सच भी है। सोसाइटी के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है, इसीलिए सोशल लाइफ बहुत ज़रूरी है। सोशल लाइफ का मतलब होता है दोस्तों के साथ मिलना जुलना, रिश्तेदारों के बीच में उठना बैठना, उनके दुख तकलीफ़ और सुख में भागीदारी करना। दिस इज़ ऑल अबाउट सोशल लाइफ। कुछ सोशल गैदरिंग्स होती है, फंक्शंस होते हैं, उसमें आपका पार्टिसिपेशन ज़रूर होना चाहिए। ये भी आपके लाइफ को बहुत अच्छा बनाता है। इट गिव्स अ वेरी गुड क्वालिटी और इट एड्स वेरी गुड क्वालिटी टू योर लाइफ। So this is very important. Social life, you need to be active in your society or you should engage yourself in social life. Then we come to a very important point. As it has been rightly said that nowadays we are living in materialistic world। हम लोग अभी भौतिकवादी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे पैसा कौड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर आपके मटेरियल अचीवमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोग जब आपसे मिलते हैं तो इन्हीं चीज़ों से मटेरियलिस्टिक चीज़ों से आपकी हैसियत को नापते हैं। बट वन वेरी सिंसियर एडवाइस टू ऑल ऑफ यू कि इस रैट रेस में फंसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एक अंधा दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए एज़ फार एज मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट इज़ कंसर्न, जहाँ तक भौतिकवादी चीज़ों को ख़रीदने की बात है, उस पर अपने पोजीशन को दिखाने की बात है, तो ये जितना कम होगा आपकी ज़िंदगी उतनी ही शांतिपूर्ण होगी, उसमें उलझनें उतनी ही कम होंगी। आपका क्वेश्चन होगा कि आप इसके बारे में थोड़ा एलेबरेट कीजिए कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस। तो इसको मैं एलेबरेट करता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक मोटरसाइकिल और एक कार है, इससे आपका काम चल सकता है, लेकिन पैसा आपके पास ज़्यादा है। शौक़ के लिए आपने 4 कारें खरीद ली,
4-5 मोटरसाइकिलें खरीद ली तो क्या होगा, महीने में एक अच्छा खासा समय आपका इनके मेंटेनेंस में चला जाएगा कि इसकी साफ़ सफाई कैसे रखी जाए, इसकी सर्विसिंग कब करवाई जाए। तो इससे एक अच्छा खासा समय आपके जीवन का इसमें चला जाएगा, जिसकी कोई यूटिलिटी एज सच नहीं है। तो मटेरियलिस्टिक पोजीशन जितने कम होंगे, आपके जीवन में परेशानियां, आपके जीवन में अनवांटेड जो डिफ़िकल्टीज़ है, जो टेंशन है, वो नहीं होगा। सो दिस पॉइंट इज़ क्लियर, आई सपोज आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देन वी कम टू इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ विद फुल अवेयरनेस। जीवन को कहा जाता है कि आनंद उठाने की वस्तु है ये। तो जीवन में जितने भी तरह के आनंद है उसको ज़रूर आदमी को लेना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, बट उसमें भी अपनी समझदारी, अपनी जागरूकता दिखाना ज़रूरी है। इसका 2-3 सिंपल एग्जाम्पल मैं देता हूँ जिसको आप अप्रिशिएट करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि शराब पीने में आनंद आता है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। हालांकि मैं शराब नहीं पीता, लेकिन दूसरे लोगों से पूछता हूँ कि आप शराब क्यों पीते हैं, आप सिगरेट क्यों पीते हैं, तो उनका कोई क्लियर कट जवाब नहीं होता, बट वो बोलते हैं कि अपनी इंजॉयमेंट के लिए पीता हूँ। जब 2 घूंट पी लेता हूँ, 2 पैक पी लेता हूँ, तो फिर मस्ती में डूब जाता हूँ। तो इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ इज़ देयर, बट अवेयरनेस इज़ मिसिंग। जो लोग ऐसा करते हैं वो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं हैं, क्योंकि ये चीज़ें एक तरफ तो आनंद देती हैं, बट दूसरे तरफ ये आपके स्वास्थ्य को भी दुष्प्रभावित करती हैं, उस पर ख़राब असर डालती हैं। तो enjoyment in life is very 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 necessary, but at the same time you should be very much aware कि जो enjoyment आप कर रहे हैं वो आपके स्वास्थ्य के हिसाब से, आपके जीवन के हिसाब से कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 पल की मस्ती और आपके जीवन को 2 साल से कम कर दे, तो वैसी मस्ती लेने का कोई अर्थ नहीं है। सो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जीवन में, जो कि आपके जीवन को इनरिच करती है, आपके जीवन को इनलाइटन करती है, वो है कंपनी ऑफ गुड पीपल। ऐसा कहा भी गया है, देयर इज़ अ पॉपुलर प्रोवर्ब, ए मैन इज़ नोन बाय हिज कंपनी। वो कोई भी व्यक्ति कैसे जाना जाता है, जिस तरह के संगत में वो रहता है उसी से जाना जाता है। तो आपके दोस्त कम हों लेकिन चुनिंदा हों, आपकी मानसिकता के अनुरूप हों, आपका साथ देने वाले हों, आपके बौद्धिक विकास में मदद करने वाले हों और आपके संबल हों। ऐसे दोस्तों का साथ जीवन में बहुत ज़रूरी है, और अगर ऐसे दोस्त मिल जाते हैं तो हमारा जीवन एक तरह से स्वर्ग बन जाता है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, और उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत सिंपल बातें मैंने आपके लिए कही, लेकिन ये जीवन के लिए बहुत 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 ज़रूरी हैं, और मैं गुजारिश करूँगा आप सबों से कि इस पर अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आने वाला जो जीवन, अभी तक जो जीवन आपने जिया, मैं ये नहीं कहता कि वो ख़राब था, अभी तक का जीवन आपका बहुत शानदार रहा होगा, लेकिन ये सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर आप इन चीज़ों को अपना लेते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक लाइफ स्किल्स मेड बेटर, जिसमें कि मैंने इन बातों की चर्चा की। आने वाले वीडियोस में भी इस तरह के कुछ वीडियोस मैं आपके लिए लाऊंगा, जो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और इस वीडियो के बारे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि पहली बार मैंने इस तरह का प्रेजेंटेशन अपने YouTube चैनल पे दिया है। हालांकि दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे कभी कभी बोलने का मौका मिल जाता है, इसीलिए आपका ऑनेस्ट फीडबैक इज़ हाईली सॉलिसिटेड। मैं इसका इंतज़ार करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजेंगे, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा, मुझे इनकरेजमेंट मिलेगा कि मैं आगे इस तरह के वीडियोज़ आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरे वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहें और आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। ओके देन,
टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। थैंक यू।